ये कहानी फीयर फाइल्स की एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है एक किन्नर के श्राप की, जिसने एक परिवार को ऐसा श्राप दिया जिसने उनकी जिंदगी नर्क बना दी। माना जाता है कि किन्नर का श्राप घातक होता है और धुआं किसी वरदान से कम नहीं। आखिर उस किन्नर ने उन्हें श्राप क्यों दिया, ये जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम महेश और सुनीता को देखते हैं, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर सुनीता महेश से शादी करना नहीं चाहती। वो कहती है कि मैं श्रापित हूँ, अगर तुम शादी तो दूर अगर मेरे पास भी आए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर महेश कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे, मैं इस श्राप से नहीं डरने वाला। और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। पर तभी महेश को किसी के हाथ थपथपाने की आवाज आती है और जब वो देखता है तो उसके सामने एक किन्नर था, जिसका चेहरा काफी भयानक था और वो काफी गुस्से में भी था, जिसे देखकर महेश काफी डर जाता है और कहता है कि वो किन्नर। और ये सुनते ही सुनीता कहती है कि वो आ गया, यानी कि वो श्राप सच है। और वो किन्नर सिर्फ महेश को ही दिखाई दे रहा था और सुनीता को नहीं। और वो दोनों वहां से भागते हैं, पर वो किन्नर हर जगह उनका पीछा करता है और महेश की बेरहमी से हत्या कर उसे मार डालता है। जिसके बाद कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है और हम सुजाता को देखते हैं। उसने अपने बॉयफ्रेंड पृथ्वी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था और पृथ्वी के बारे में उसके घर वालों को भी पता था। पर सुनीता सुजाता से कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पृथ्वी की जिंदगी खतरे में डालना चाहती हो? अगर उसे तुम्हारे प्यार की भनक भी लग गई तो वो पृथ्वी को भी मार डालेगा। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। पर सुजाता व्रत नहीं तोड़ती और उसी दिन स्कूल में सुजाता थोड़ी परेशान बैठी थी, जहाँ पृथ्वी उसके पास आता है और उसे चाय देता है। पर सुजाता चाय पीने से मना कर देती है, जहाँ पृथ्वी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर तुम मुझसे कहती क्यों नहीं और हमेशा मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? पर सुनीता उसकी बातों को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगती है। पर पृथ्वी कहता है कि आखिर क्यों तुम इस तरह बचकर भाग रही हो? आखिर क्या वजह है? अगर फैमिली प्रॉब्लम है तो मैं खुद उनसे जाकर बात करूंगा और तुम्हारा हाथ मांगूंगा। पर सुजाता कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मारे जाओगे। पर पृथ्वी कहता है, एक बार तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। और सुजाता अपने प्यार का इजहार कर देती है और जैसे ही वो ऐसा करती है वो किन्नर भी वहां आ जाता है। जहाँ सुजाता कहती है कि वो आ गया, मैं इसलिए तुमसे प्यार का इजहार नहीं कर रही थी। और वो दोनों स्कूल रूम से बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो किन्नर पहले से ही मौजूद था और वो सिर्फ पृथ्वी को ही दिखाई दे रहा था और सुजाता को नहीं। जहाँ पृथ्वी उसे स्कूल से बाहर निकलने के लिए कहता है और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है, पर वो किन्नर काफी गुस्से में था और वो पृथ्वी पर हमला कर देता है। पर पृथ्वी को कुछ नहीं होता, कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा रही थी। जहाँ सुजाता कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा और दोनों रूम में छिप जाते हैं, जहाँ वो किन्नर दरवाजा पीटता जा रहा था। और तभी सिक्योरिटी गार्ड की आवाज सुनकर वो दरवाजा खोल देते हैं और उसके पीछे वो किन्नर भी आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड की गर्दन मरोड़कर उसे भी मार डालता है। और वो किन्नर पृथ्वी को फिर से मारने की कोशिश करता है, पर वो उसे कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद वो दोनों अपने स्कूटी पर बैठकर वहां से भाग जाते हैं, जहाँ पृथ्वी पूछता है कि आखिर ये कौन है और हमारे पीछे क्यों पड़ा है? मैंने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। जहाँ सुजाता कहती है कि मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर क्या तुम्हें वो किन्नर दिखाई दे रहा है? जहाँ पृथ्वी कहता है कि नहीं और वो पृथ्वी को अपने घर के अंदर ले जाती है, जहाँ उन दोनों को देखकर घर वाले भी चौंक जाते हैं। जहाँ सुजाता उससे कहती है कि हमारे घर में अब कोई शादी नहीं कर पाएगा, उस किन्नर के श्राप के कारण हम सब श्रापित हो चुके हैं और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए वो किन्नर तुम्हारी जान लेने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा है। इसलिए मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। जहाँ पृथ्वी को पता चलता है कि सुजाता ने उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, पर उसके घर वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर पृथ्वी उस किन्नर से बच कैसे गया। जब सुजाता के पिता पूछते हैं कि क्या तुम्हें अभी वो किन्नर यहाँ दिख रहा है, पर वो कहता है कि नहीं। और पिताजी अपनी बहू आशा को स्वामी जी को बुलाने के लिए भेजते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी हमें बता सकते हैं कि वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो पृथ्वी को उस किन्नर से बचा रही है। वहीं जब पृथ्वी पिताजी से पूछता है कि आखिर ये श्राप क्या है और वो किन्नर आपके परिवार का दुश्मन क्यों बना हुआ है, जिसके बाद हमें उस राज का पता चलता है जो उस किन्नर और इस परिवार से जुड़ा था।
वो बताते हैं कि मेरे 2 बेटे विशाल और गौरव और 2 बेटियां सुनीता और सुजाता हैं। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और छोटे बेटे गौरव की शादी हो रही थी। तभी कुछ किन्नर शादी की न्यौछावर मांगने आते हैं, जहाँ विशाल खुश होकर उन्हें पैसे देता है, पर वो और ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहे थे। पर विशाल ने ज्यादा पैसे देने से मना कर दिया, जिससे वो किन्नर नाराज हो गया और उसने वो पैसे विशाल के मुंह पर मार दिए और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। और इसी मारपीट में वो किन्नर आग में जा गिरा और वो तड़प तड़प कर मर गया। पर मरने से पहले उसने हमें श्राप दिया कि इस परिवार का कोई भी बेटा नहीं बचेगा और इस परिवार में बारिश देने वाला नहीं बचेगा और मैं ना ही तुम्हारी बेटियों की शादी होने दूंगा। वो जिससे भी प्यार या शादी करेंगी मैं उन्हें भी मार डालूंगा। और ये श्राप देने के बाद उस किन्नर की मौत हो जाती है। और जब गौरव अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में होता है, तभी उस किन्नर की आत्मा वहां आकर मेरे बेटे की बेरहमी से हत्या कर देती है और बड़े बेटे विशाल की गर्दन धड़ से अलग कर उसे भी मौत के घाट उतार देता है। और तब से आज तक हमारे परिवार में किसी की भी शादी नहीं हुई और इसीलिए वो किन्नर तुम्हें भी मारना चाहता है, क्योंकि अब तुम हमारे परिवार से उस श्राप के कारण जुड़ चुके हो, क्योंकि सुजाता तुमसे प्यार करने लगी है। वहीं पृथ्वी को भी वो किन्नर दिखाई दे रहा था और सुजाता उससे कहती है कि पृथ्वी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम मुझे भूल जाओ और इस जगह इस शहर को छोड़कर चले जाओ। पर पृथ्वी ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस मुसीबत का सामना मिलकर करेंगे, तुमसे दूर रहकर भी मैं कहाँ जिंदा रह पाऊंगा। तभी आशा स्वामी जी को लेकर वहाँ आ जाती है और वहाँ आते ही स्वामी जी को यह आभास हो जाता है कि वो साया वो किन्नर यही है। और उसी वक्त वो किन्नर आशा का गला दबाकर मारने लगता है। पर आशा स्वामी जी से कहती है कि आप यहाँ से जाइए और स्वामी जी वहाँ से चले जाते हैं। पर वो किन्नर आशा की गर्दन भी धड़ से अलग कर देता है। वहीं स्वामी जी घर के अंदर पहुंचकर एक सुरक्षा यंत्र घर के चौखट पर बांध देते हैं, पर वो कुछ ही समय तक उस किन्नर को घर में आने से रोक सकता था। और वो ये भी कहते हैं कि पृथ्वी की जान जो अदृश्य शक्ति बचा रही है वो है सुजाता के द्वारा किया हुआ उसका करवा चौथ का व्रत। जब तक ये व्रत नहीं तोड़ेगी तब तक वो किन्नर पृथ्वी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम कब तक अपना व्रत नहीं तोड़ोगी। चांद निकलने ही वाला है और वो किन्नर इसी की प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम व्रत तोड़ो और वो किन्नर पृथ्वी को मार सके। वहीं सुजाता भी ये कहती है कि मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। और स्वामी जी ये भी कहते हैं कि उस किन्नर की आत्मा को रोकने का एक उपाय है, अगर हम व्रत के दौरान ही सुजाता और पृथ्वी की शादी कर दें तो वो किन्नर इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और वो श्राप भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उस किन्नर की आत्मा भी भस्म होकर नष्ट हो जाएगी। जिसके बाद सभी शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। और जब सुनीता बाहर अग्नि के लिए लकड़ी लेने जाती है तो वो किन्नर उसे लकड़ी नहीं उठाने देता, पर किसी तरह वो लकड़ी को लेकर घर के अंदर आ जाती है। और अब सुरक्षा यंत्र का प्रभाव भी खत्म हो चुका था और वो किन्नर भी सुनीता के साथ घर के अंदर आ जाता है। और वो किन्नर शादी में रुकावट डालने की बहुत कोशिश करता है और पृथ्वी को मारने की भी कोशिश करता है, पर वो उसे छू तक नहीं पाता और स्वामी जी उनकी शादी करवाने लगते हैं। पर वो किन्नर प्रज्वलित अग्नि को बुझा देता है, पर स्वामी जी अपनी शक्ति से अग्नि को फिर से जला देते हैं। वहीं सुजाता के पिता उस किन्नर को मारने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें भी मार डालता है। जहाँ स्वामी जी कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम फेरे नहीं रोकोगे। और तभी कुछ और किन्नर भी वहाँ आ जाते हैं जिन्हें स्वामी जी ने खुद बुलाया था ताकि वो उस किन्नर को कुछ समय तक रोक पाए। वहीं दोनों के फेरे भी पूरे हो जाते हैं, पर वो किन्नर अभी भी उनके पास आ रहा था। जहाँ एक किन्नर कहता है कि जब तक तुम सुजाता की मांग में सिंदूर नहीं भरोगे तुम्हारी शादी पूरी नहीं होगी। जिसे सुनते ही पृथ्वी सुजाता की मांग भर देता है और इसी के साथ ही वो किन्नर भस्म होने लगता है और पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और उसके द्वारा दिया हुआ श्राप भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का भी दी एंड हो जाता है। किन्नरों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे समाज का ही एक हिस्सा है। किन्नर सिर्फ हमारे पास पैसे ही मांगने नहीं आते, उसके साथ वो हमें आशीर्वाद और दुआ भी देते हैं। उनके आशीर्वाद में भी उतनी ही शक्ति होती है जितने कि उनके श्राप में। हमें उन्हें भी वही सम्मान देना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फीयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।